सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हीरोज़ को और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो एवरीवन, स्टडी हीरोज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख और विश्व की प्रमुख पवनों के बारे में। इससे संबंधित प्रश्न दोस्तों हर तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस सभी में। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। व्यापारिक हवाएं किन अक्षांकों से किन अक्षांकों की ओर बहती हैं? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए विषुवत रेखा से उष्ण कटिबंध की ओर। ऑप्शन बी उष्ण कटिबंध से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर। ऑप्शन सी अश्व अक्षांकों से विषुवत रेखा की ओर। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अश्व अक्षांकों से विषुवत रेखा की ओर व्यापारिक हवाएं बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली पवनें कौन सी होती हैं? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए पछुआ हवाएं। ऑप्शन बी व्यापारिक पवनें। ऑप्शन सी मानसून पवनें। ऑप्शन डी समुद्री पवनें। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, व्यापारिक पवनें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्यापारिक हवाएं कौन सी होती हैं? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए नियमित व स्थिर। ऑप्शन बी अनियमित। ऑप्शन सी अशांत अनियमित। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, व्यापारिक हवाएं नियमित व स्थिर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए स्थानीय पवन। ऑप्शन बी सनातनी पवन। ऑप्शन सी सामाजिक पवन। ऑप्शन डी ध्रुवीय पवन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सनातनी पवन पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपोषण उच्च दाब से विषुवत रेखी निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों इसके लिए। ऑप्शन ए व्यापारिक पवनें। ऑप्शन बी पछुआ पवनें। ऑप्शन सी ध्रुवीय पवनें। ऑप्शन डी गरजता चालीसा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, व्यापारिक पवनें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए विषुवतीय निम्न दाब से। ऑप्शन बी अधोध्रुवीय निम्न दाब से। ऑप्शन सी उपोषण उच्च दाब से। ऑप्शन डी ध्रुवीय उच्च दाब से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, उपोषण उच्च दाब से व्यापारिक पवनें चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए समुद्री तूफान। ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें। ऑप्शन सी उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें। ऑप्शन डी प्रशांत महासागरीय धाराएं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दहाड़ता चालीसा क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांक की जलधारा। ऑप्शन बी 40 डिग्री उत्तरी अक्षांक की जलधारा। ऑप्शन सी दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांक के पास चलने वाली तेज हवा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांक के पास चलने वाली तेज हवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भयंकर पचासा चलते हैं। तो क्वेश्चन में ये बताना है दोस्तों भयंकर पचासा कहाँ पर चलते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों इसके लिए। ऑप्शन ए 50 डिग्री उत्तरी अक्षांक पर। ऑप्शन बी 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांक पर। ऑप्शन सी 50 डिग्री नॉर्थ से 50 डिग्री साउथ के मध्य। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चीखता साठा पवन प्रवाहित होती है। तो ये बताना है दोस्तों चीखता साठा पवन जो है वो कहाँ पर प्रवाहित होती है या चलती है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के निकट। ऑप्शन बी 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर के निकट। ऑप्शन सी 60 डिग्री उत्तरी अक्षांक के निकट। ऑप्शन डी 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांक के निकट। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांक के निकट
चीखता साठा पवन प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानसून शब्द का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए, हवाओं का सदैव एक ही ओर बहना। ऑप्शन बी, हवाओं का बहुत तेजी से बहना। ऑप्शन सी, हवाओं का बहुत धीमी गति से बहना। ऑप्शन डी, हवाओं के रुख का बदलना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, हवाओं के रुख का बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिन्युक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए, जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। ऑप्शन बी, गर्मी का तापमान बढ़ जाता है। ऑप्शन सी, समान तापमान रहता है। डी, तापमान पर कोई असर नहीं पड़ता। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, गर्मी का तापमान कम हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों इसके लिए। ऑप्शन ए, चिनूक। ऑप्शन बी, फान। ऑप्शन सी, खमसीन। ऑप्शन डी, सिराको। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, फान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए, टपीरो। ऑप्शन बी, पैम्पीरा। ऑप्शन सी, हरमटन। ऑप्शन डी, कारा बुरान। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पैम्पीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों इसके लिए। ऑप्शन ए, ब्रिक फिल्डर। ऑप्शन बी, नॉरवेस्टर। ऑप्शन सी, ट्रेमोटेन। ऑप्शन डी, सांता अना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, नॉरवेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके उसके नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए, फोन। ऑप्शन बी, नॉर्दर्न। ऑप्शन सी, चिनोक। ऑप्शन डी, सांता अना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, चिनोक हवा के नाम से उसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो क्वेश्चन में दोस्तों हमें पवनों के नाम दिए गए हैं और उस देश का नाम दिए गए हैं, जो वहाँ की स्थानीय पवन है उसके नाम दिए गए हैं। तो इसमें से जो गलत है वो हमें बताना है कौन सा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है दोस्तों खमसेन मिस्र। ऑप्शन बी, चिनूक चीन। ऑप्शन सी, सिराकाको इटली। ऑप्शन डी, गिबिली लीबिया। तो दोस्तों अभी आपने पीछे करा ही है, तो पीछे वाले क्वेश्चन से ही आपको इसका जवाब मिल जाएगा। बाकी तीन को आपका चाहे ना भी पता हो, क्योंकि चिनूक का भी हमने पढ़ा था। चिनूक हवाएं जो हैं वो अमेरिका में पाई जाती हैं। तो बी गलत है, ये सम्मिलित नहीं है, क्योंकि चिनूक यहाँ पे इन्होंने चीन में बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोप में जूरा पर्वत से जेनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल एवं शुष्क पवन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए, तालविंड। ऑप्शन बी, सोलेनी। ऑप्शन सी, मिस्ट्रल। ऑप्शन डी, जोरान। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, जोरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों इसके लिए। ऑप्शन ए, सिराको। ऑप्शन बी, चिनूक। ऑप्शन सी, खमसीन। ऑप्शन डी, हरिकेन। तो ये क्वेश्चन भी अभी पीछे किया था दोस्तों हमने। अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, चिनूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? तो इस क्वेश्चन में दोस्तों वो स्थानीय हवा बतानी है जो कि ठंडी स्थानीय हवा नहीं है। तो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए, मिस्ट्रल। ऑप्शन बी, बोरा। ऑप्शन सी, खमसीन। ऑप्शन डी, ब्लिज़ार्ड। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, खरसीन ठंडी हवा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन
ठंडी स्थानीय हवा है। इस क्वेश्चन में दोस्तों स्थानीय ठंडी हवा बतानी है कौन सी है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए मिस्ट्रल, ऑप्शन बी बोरा, ऑप्शन सी पैम्पीरो, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सभी ठंडी स्थानीय हवाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी अल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए फोन, ऑप्शन बी मिस्ट्रल, ऑप्शन सी सिराको, ऑप्शन डी चिनूक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए फोन। फोन हवाएं स्विट्जरलैंड में उत्तरी अल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चिनूक है एक। तो चिनूक क्या है दोस्तों ये बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए स्थानीय हवा, ऑप्शन बी सनातनी हवा, ऑप्शन सी स्थायी हवा, ऑप्शन डी समुद्री जलधारा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए स्थानीय हवा है। चिनूक एक स्थानीय हवा है जो कि यूएसए में स्थित है या पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए फो अल्पस पर्वत, बी बोरा पोलैंड, ऑप्शन सी मिस्ट्रल राइन घाटी, ऑप्शन डी खमसीन मिस्र। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी बोरा पोलैंड। ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पे दोस्तों सूची 1 में स्थानीय हवाएं दी गई हैं, सूची 2 में देश दिए गए हैं। हमें इनका आपस में मिलान करना है, कौन सी हवा कौन से देश में पाई जाती है। तो पहला है दोस्तों स्थानीय हवा में ए चिनूक, बी है सिराको, सी है ब्रिकफील्डर, ऑप्शन डी है मिस्ट्रल। सूची 2 में देश दिए गए हैं दोस्तों। इसमें पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है फ्रांस, चौथा है इटली। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन A1 यानी कि चिनूक जो हवा पाई जाती है स्थानीय हवा वो संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। B4 यानी कि सिराको जो हवा है वो इटली में पाई जाती है। C2 यानी कि ब्रिकफील्डर जो हवा है स्थानीय हवा वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ऑप्शन D3 यानी कि मिस्ट्रल जो है हवा वो फ्रांस में पाई जाती है। इस तरह दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिमभक्षी के नाम से जानी जाती है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए चिनूक, ऑप्शन बी फोन, ऑप्शन सी हरमटन, ऑप्शन डी सिराको। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए चिनूक। चिनूक को हिमभक्षी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए फोन, ऑप्शन बी चिनूक, ऑप्शन सी हरमटन, ऑप्शन डी सिराको। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हरमटन को डॉक्टर वायु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम में राहत प्रदान करती है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए मिस्ट्रल, ऑप्शन बी हरमटन, ऑप्शन सी खमसीन, ऑप्शन डी सिमूम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हरमटन अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम में राहत प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया में फल के बगीचों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए जोडा, ऑप्शन बी सांताना, ऑप्शन सी नार्दन, ऑप्शन डी चिनूक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सांताना कैलिफोर्निया में फल के बगीचों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रवाहित होती है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए मिस्ट्रल, ऑप्शन बी फोन, ऑप्शन सी बोरा, ऑप्शन डी बोरान। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी बोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती हैं, ये बताना है दोस्तों जो कहाँ से बहती है।
ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों इसके लिए। ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर, ऑप्शन बी रात्रि में पृथ्वी से समुद्र की ओर तथा दिन में समुद्र से पृथ्वी की ओर, ऑप्शन सी मौसम पर निर्भर होकर विभिन्न दशाओं में, ऑप्शन डी भूमध्य रेखा के 30 डिग्री -60 डिग्री उत्तरी दक्षिण अक्षांक रेखाओं के मध्य। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी भूमध्य रेखा के 30 डिग्री -60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांक रेखाओं के मध्य पछुआ हवाएं बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्री समीर बहती है, तो ये बताना है दोस्तों समुद्री समीर कब बहती है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए दिन के समय, ऑप्शन बी रात के समय, ऑप्शन सी दोनों समय, ऑप्शन डी मौसमी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए दिन के समय समुद्री समीर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए गुरुत्व द्वारा, ऑप्शन बी पतनों द्वारा, ऑप्शन सी बादलों द्वारा, ऑप्शन डी पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी पृथ्वी के घूर्णन द्वारा वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों सूची 1 में हवाओं के नाम दिए गए हैं, स्थानीय हवाओं के नाम दिए गए हैं, और सूची 2 में देश के नाम दिए गए हैं। तो इन दोनों को हमें सम्मिलित करना है, कौन सी स्थानीय हवा कौन से देश में बहती है। तो इसके लिए पहली सूची में ऑप्शन दिया गया है दोस्तों ए विली विली, ऑप्शन बी है दोस्तों हरिकेन, ऑप्शन सी टाइफून, ऑप्शन डी बाग्यो। सूची 2 में दोस्तों पहला दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है फिलीपींस, चौथा है चीन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी ए यानी कि 1 विली विली जो स्थानीय हवा है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है, B2 यानी कि हरिकेन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बहती है, ऑप्शन सी 4 यानी कि टाइफून जो हवा है वो चीन में बहती है, ऑप्शन डी 3 यानी कि बाग्यो जो हवा है वो फिलीपींस में बहती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमटन उड़ती है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन बी दक्षिण से उत्तर की ओर, ऑप्शन सी पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन डी पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी पूर्व से पश्चिम की ओर सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमटन उड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्यापारिक पवनों की परिघटना किस कारण से होती है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए ऊष्मा का चालन, ऑप्शन बी ऊष्मा का संवहन, ऑप्शन सी ऊष्मा का विकिरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी ऊष्मा का संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डोलड्रम क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय पवन विक्षेपण पट्टी, ऑप्शन सी उपोष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय न पवन पट्टी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी है डोलड्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिरोको एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए एक स्थानीय पवन के लिए, ऑप्शन बी एक ज्वालामुखी के लिए, ऑप्शन सी एक द्वीप के लिए, ऑप्शन डी एक महासागर के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए एक स्थानीय पवन के लिए सिरोको नाम उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती हैं। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों इसके लिए। ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर चक्रवात के बनने से, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम भारत में कम वायुदाब होने से, ऑप्शन डी पूर्वी हवाओं के प्रभाव से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम भारत में कम वायुदाब के होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी गोलार्ध में पवन का अपनी बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों।
ऑप्शन ए उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध की जल मात्राओं में विभिन्नता। ऑप्शन बी ताप और दाब विभिन्नताएं। ऑप्शन सी पृथ्वी का अनंत अक्ष। ऑप्शन डी पृथ्वी का घूर्णन। तो इस क्वेश्चन का जवाब दोस्तों आपने मुझे नीचे कमेंट करके देना है। और दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अगर आप और सब्जेक्ट से वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उन सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो आप दोस्तों किस टॉपिक पे चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।